सज्जनों, आइए शेयर करते हैं कि मारुति नंदन ने, हनुमान जी ने सीना चीर दिखा डाला। उनके सीने में जो है सीता और राम, कब का प्रसंग है ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और उनको कितनी उनकी भक्ति की पराकाष्ठा देखिए इस प्रसंग में मिलेगी आपको। श्री कृष्ण की महारानी रुक्मणी देवी मंदिर से लौटी और रथ से उतरकर वे महारानी सत्यभामा के प्रकोष्ठ में चली गईं। ये प्रसंग है। सत्यभामा ने चरण स्पर्श किया और उनका हाथ पकड़कर वे अपने कक्ष में ले गईं तथा कुशल तो है जी मुस्कुराते हुए बोली। सत्यभामा जो है, सत्यभामा का और रुक्मणी का संवाद हो रहा है। चिंता न करो, तुमसे गोपनीय बात कहने आई हूं सत्यभामा। सत्यभामा उत्सुकता से सुनने लगी रुक्मणी जी की बात। उन्होंने कहा कि महाराज प्रगाढ़ निद्रा में थे, मतलब श्री कृष्ण जी महाराज। मुझे, मतलब द्वारकाधीश जी, मुझे एक विचित्र सा नाद सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी। मैं उसे ध्यान से सुनने लगी। उनके रोम रोम से हनुमान हनुमान का स्वर निकल रहा था श्री कृष्ण जी के से। मैं स्तब्ध सी रह गई। जब प्रभु जागृत हुए तब उन्होंने अपना विचित्र स्वप्न सुनाया। जब श्री कृष्ण जी जागे तो उन्होंने अपना स्वप्न सुनाया। वे कहने लगे, लंकाधीश रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम दल में हर्षोल्लास के साथ जय घोष गूंज रहा था। उनकी जय जयकार की जा रही थी राघवेंद्र सरकार की। हास्य और विनोद के वातावरण में राघवेंद्र बानरों तथा भालुओं को यथा योग्य पुरस्कार दे रहे थे। तभी जनक नंदिनी ने अपने मणियों की माला गले से उतारकर अंजनी नंदन के गले में पहना दी। ये जो माला थी वो विभीषण ने उनको उपहार स्वरूप राम को देना चाहिए थी, तो उन्होंने सीता की तरफ इशारा कर दिया। वो कहने लगे, हम इस माला को क्या करेंगे, तो ये सीता जी को प्रदान कीजिए, माँ को प्रदान कीजिए और वो ही इसको लेंगी और वो जिसको चाहेंगी, जो उनका प्रिय होगा या जिसको वो जैसा करना चाहें वो कर सकती। उसी समय जनक नंदिनी ने अपने मणियों की माला गले से उतारकर अंजनी नंदन के गले में पहना दी, जो विभीषण ने दी थी उनको। माँ का अमूल्य उपहार पाकर वे फूले न समाये। कुछ व्यक्तियों ने उन्हें ईर्ष्या से देखा और कुछ ने उनके भाग्य की सराहना की। कुछ क्षण पश्चात अंजनी नंदन ने माला को ध्यान से देखा। वे निराश होकर एक एक मणिक को दांत से तोड़ने लगे और खींचकर फेंक देते। बंदर का स्वभाव, कपि का स्वभाव। उपस्थित समुदाय में रोष की भावना फैल गई। मां की अमूल्य माला को विकृत करना उन्हें रुचिकर न लगा। ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानना नाम अग्रगण्यम है, उनको कहा जाता है। भले ही हों किंतु कपि संस्कार नहीं जा सकता, ये लोग कह रहे हैं। यह जगत जननी मैथिली का अपमान है। विभीषण यह अनर्थ न देख सके, क्योंकि विभीषण ने माला दी थी, बैठ में प्रदान की थी। उन्होंने आगे बढ़कर मारुति का हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो बजरंगी, बहुमूल्य माला क्यों तोड़ रहे हो? बहुमूल्य आपके लिए होगी लंकेश, मेरे लिए तो यह व्यर्थ है। सबने आश्चर्य एवं जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। वो कहने लगे, जिसमें राम नाम अंकित न हो वह मेरे लिए अनुपयोगी है। जिस क्षण मेरे प्रभु श्रवण, प्रभु लीला सुनने से मेरी रचना, प्रभु नाम जपने से मेरे नेत्र, प्रभु दर्शन करने से तब मेरा हृदय प्रभु के वास से वंचित हो, हनुमान जीवित न रहेगा। उनके रग रग में, रोम रोम में प्रभु हैं और वो सोचते हैं अगर इससे वंचित हो जाएंगे तो हनुमान जीवित न रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। यह कहकर उन्होंने नख से अपनी वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। उनसे रहा न गया। लोग कुछ कह रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने सीने को चीर डाला। सबने आश्चर्यचकित हो उनके हृदय में मैथिली सहित श्री राघवेंद्र के दर्शन किए। उनके सीने में
सीता और राम के। वायुमंडल में परम भक्त अंजनी नंदन की जय जयकार होने लगी। सब लोग खड़े हो गए और जय जयकार करने लगे। अनन्य श्री रामोपासक हनुमान की जय हो जय हो जय हो, ऐसा जय घोष जो है चारों तरफ गूंजने लगा। इस प्रकार कहते कहते प्रभु गंभीर हो गए। प्रभु कौन? कृष्ण गंभीर हो गए। आद्रवाणी से फिर बोले, विद्या बुद्धि विवेक के आगर, बल पौरुष के भंडार, सर्वसमर्थ एवं सर्वशक्तिमान होते हुए भी निरीह तथा निराभिमान इस संसार में केवल हनुमान ही हैं। ऐसे परम संत निस्वार्थ सेवक से मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है देवी। ये श्री कृष्ण ने महारानी रुक्मिणी और सत्यभामा से कहा। ये प्रसंग महाभारत में आता है। तो जो उन्होंने जो प्रसंग है उसमें उन्होंने राघवेंद्र सरकार और सीता के साक्षात सबको दर्शन करा दिए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो इसलिए कहा था सीनाचार चीर दिखा डाला। तो उनके रोम रोम में भक्ति की ये पराकाष्ठा है कि भक्त जो है वो भगवान में कितना लीन है और उसके अतिरिक्त उसे कुछ भी किसी भी चीज की आशा नहीं है अपने प्रभु के अलावा। ओम श्री हनुमते नमः। इति श्री परमात्मने नमः। इति। अगर सज्जनों ये हमारा आपको ऑडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इति।